आदर्श स्कूल से किसी का फोन चुराकर घर ले आता है और कमरे में गेम खेल रहा होता है। तभी उसी फोन पर एक वीडियो कॉल आती है। आदर्श कॉल उठाता नहीं है। वीडियो कॉल फिर आती है। आदर्श कॉल उठाता है। फोन में दूसरी तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। क्या है? कौन है भाई? अब कॉल उठा लिया तो कोई दिख नहीं रहा है। कौन हो? मैं चुड़ैल हूँ। मुझसे बात करो आदर्श, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? आदर्श चुड़ैल को देख हैरान रह जाता है। उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो समझ नहीं पाता कि चुड़ैल वीडियो कॉल कैसे कर सकती है। चुड़ैल डरावनी होती है। उसके भयानक बाल और हंसी उसे और डरावना बना रहे थे। आदर्श फोन काट देता है और फोन साइड में रख कर सोने के लिए जाता है। थोड़ी देर बाद फिर फोन वाइब्रेट होकर बजता है। अरे यार, क्या करूं? ये चुड़ैल तो मेरे पीछे पड़ गई है। आदर्श जैसे ही वीडियो कॉल उठाता है और उसमें से चुड़ैल बाहर आ जाती है। मम्मी बचाओ! चुड़ैल! मम्मी! आदर्श उल्टे पांव पीछे की तरफ चलने लगता है और चुड़ैल उसके आगे आगे। फिर चुड़ैल उसे मार देती है। अगली सुबह आदर्श की माँ कमरे में आती है। आदर्श, आदर्श बेटा उठ जाओ, स्कूल का समय होने वाला है। कहाँ चला गया ये लड़का? अरे वो किसका फोन है, देखो जरा। माँ जैसे ही फोन उठाती है उस पर चुड़ैल का वीडियो कॉल आ जाता है। आदर्श की माँ वीडियो कॉल उठा लेती है। उठा लिया ना, मुझे मिलो, मैं हूँ। फोन रखो, सुबह सुबह बकवास कर रहे हो। ज्यादा इधर फोन किया ना तो पुलिस बुला दूंगी। रख फोन। माँ फोन काट देती है और आदर्श को ढूंढने लगती है। वीडियो कॉल फिर आ जाती है। नहीं मानेगी, रुक अभी। क्या है, क्या दिक्कत है? तुम ये मत सोचना मैं डर जाऊंगी। बहुत देखे तुम्हारे जैसे, परेशान करोगे हम भले लोगों को। ए भले लोग, तेरा बेटा कहाँ है? बेटा? तुझे कैसे पता कि मेरा बेटा भी है? वो पता करने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। अंदर वंदर कुछ नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? चुड़ैल फोन पर उसके बेटे की लाश दिखाती है। उसकी माँ रोने लगती है। तभी चुड़ैल उसे हिप्नोटाइज कर लेती है और वीडियो कॉल पर ही उसकी माँ से कहती है, अब जाओ, छत से कूद जाओ। आदर्श की माँ उसकी बात मानकर छत से कूद जाती है और मर जाती है। 2 घंटे बाद आदर्श के पापा उसकी माँ और आदर्श को ढूंढने आते हैं पर उन्हें कोई नहीं मिलता है। तभी सारे नीचे आवाज लगाते हैं कि नीचे आओ। आदर्श के पापा नीचे जाते हैं तो उनकी पत्नी मर चुकी थी और बेटा गायब। आदर्श के पापा घबराकर पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस पूरा घर देखती है। फिर वो आदर्श के कमरे में जाते हैं। बेड पर एक फोन रखा था। क्या आप इस फोन को पहचानते हो? ये फोन तो आदर्श को स्कूल से मिला था, मुझे बताया था उसने। स्कूल से मिला था? स्कूल में कब से फोन देने लग गए? नहीं, उसे किसी बच्चे से मिला था, कोई दोस्त होगा उसका। पुलिस फोन को चेक करने लगती है। उस फोन में बस गेम थे। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फोन वहीं पर रह जाता है। पुलिस के जाते ही आदर्श के पापा फोन को उठाते हैं। ये फोन है किसका? और आदर्श के रूम में? आदर्श की माँ तो बोल रही थी आदर्श फोन पर लगा रहता है। चेक करता हूँ। आदर्श के पापा फोन चेक करते हैं। तभी फोन पर फिर चुड़ैल का वीडियो कॉल आता है। आदर्श के पापा कॉल उठाते हैं। कितनी भी पुलिस बुलवा ले, पर ये पता नहीं चलेगा कि मैंने ही तेरे बेटे को मारा है और तेरी पत्नी को खुदकुशी भी मैंने करवाई है। अरे तेरा तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया और अब तेरी बारी है। आदर्श के पापा फोन काट देते हैं और हड़बड़ी में भागते हुए पुलिस के पास जाते हैं। सर, मुझे पता चल गया किसने मारा मेरे परिवार को। जी, किसने मारा? चुड़ैल ने। मेरे बेटे के फोन में चुड़ैल की वीडियो कॉल आती है, उसी ने सबको मारा है। आप उसे पकड़ लो। चुड़ैल, लगता है सदमे से आप पागल हो गए हैं। आदर्श के पापा के बहुत कहने पर पुलिस दोबारा फोन चेक करती है और कॉलिंग लिस्ट देखती है, पर उसमें किसी की कॉलिंग नहीं दिखती है। आदर्श के पापा गुस्से में वापस आ जाते हैं और सड़क पर फोन को फेंक देते हैं। उस फोन को एक आदमी उठा लेता है। अरे वाह, इतना महंगा फोन! क्या बात है, आज तो लॉटरी लग गई मेरी। वो फोन उठाकर घर ले जाता है। आदमी बहुत ही खुश था क्योंकि उसने इतना महंगा और अच्छा फोन देखा नहीं था। घर पर जाकर वो सबको फोन दिखाता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं।
रात में आदमी फोन चलाता है कि तभी फोन पर वीडियो कॉल आता है। फिर वही चुड़ैल आदमी से बात करते हुए उसे मार देती है। सुबह जब उसकी पत्नी देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है तो पत्नी डर जाती है और अपने बगल के घर में सोना के यहाँ जाती है। सोना, सोना जल्दी मेरे घर चल, देख ना इन्हें किसी ने मार दिया है। मार दिया? मतलब तू कहाँ थी? मैं साथ में ही सोई थी, पर पता नहीं कैसे, मुझे पता भी नहीं चला। तू चल ना। सोना घर जाती है और देखती है कि उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, बस सिर से खून बह रहा था। मुझे लगता है किसी ने तेरे पति को सिर पर मारा है जिससे ये मरा है। औरत बहुत रोती है। तभी सोना की नजर उसके घर में रखे मोबाइल पर पड़ती है। ये मोबाइल बड़ा महंगा है, तूने लिया और बताया भी नहीं। हमने नहीं लिया, इनको कहीं पड़ा मिला था जो ये ले आए। सोना की आंखों में मोबाइल बस जाता है। उसके मन में लालच आने लगता है और वो चुपचाप मोबाइल उठाकर घर ले जाती है। तभी उसके मन में आता है कि वो अपनी माँ को फोन करे। तभी स्क्रीन पर चुड़ैल आ जाती है। माँ से बात करेगी? अरे सोना, बोल ना, माँ से बात करेगी? एक काम कर, मेरा फोन काट फिर लगा। अरे बाप रे चुड़ैल, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? चुड़ैल मेरे फोन में, शायद सपना ही था। फोन लगाती हूँ फिर से। फोन लगाती ही चुड़ैल फिर आ जाती है और हंसने लगती है। अरे मैं तो फिर आ गई। क्या मतलब? तू मुझे याद कर रही है? रुक आती हूँ। चुड़ैल फोन से बाहर आ जाती है और सोना को मार देती है। सोना को मरते हुए उस आदमी की पत्नी देख लेती है जिसको चुड़ैल ने मारा था। वो भागते हुए गांव के मुखिया को बताने जाती है। कुछ घंटों बाद मुखिया और उसकी पत्नी सोना के घर आते हैं। वहाँ सोना मरी पड़ी थी। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं और फोन उठा लेते हैं और फोन में देखते हैं जैसा उस औरत ने बताया था, क्या वही है फोन में। दोनों फोन उठाकर वहाँ से चल देते हैं और अपने घर ले जाते हैं। मुखिया अपने नौकर को सच्चाई पता लगाने के लिए वो फोन दे देता है। नौकर फोन घर ले जाता है। अगले दिन मुखिया को पता चलता है कि नौकर भी मारा गया। मुखिया समझ गया कि वो चुड़ैल इसी में है। मुखिया उस फोन को अलग कमरे में रख देता है। कुछ देर बाद फोन बजता है। कॉल की आवाज इतनी तेज होती है कि मुखिया चौंक जाता है और भागते हुए फोन को उठाता है। फोन उठाते ही चुड़ैल आ जाती है। आखिरकार तेरे पास फोन आ गया, अब तुझे कौन बचाएगा मुखिया? कौन हो तुम और क्यों सबको मार रही हो? क्या चाहती हो? मारना तो सिर्फ तुझे चाहती थी, पर तू मिल जो नहीं रहा था। मारना तो था ही, तो सबको मारती गई। मुझे क्यों? मैंने क्या किया? बड़ी जल्दी भूल गया तू मुझे। चुड़ैल अपने असली रूप में आती है। मुखिया उसे देखकर हैरान रह जाता है। चुड़ैल को मुखिया ने पहले कहीं देखा था। मुखिया के गांव में मोनिका की छोटी सी फोन की दुकान थी। मुखिया हर दुकान वाले से हफ्ता लेता था। एक दिन मुखिया मोनिका की दुकान पर आया। 2 हफ्ते हो गए, पैसे नहीं आए। मुखिया जी, कुछ कमाई ही नहीं हो रही है और माँ की तबीयत खराब रहती है, तो जो पैसे आते हैं सब खर्च हो जाते हैं। पैसे दो वरना ये दुकान दो। आपको शर्म नहीं है? जब इंसान पर पैसे नहीं है तो क्या वो खुद को बेचेगा? अब नहीं है तो कहाँ से लाऊं पैसे? और दुकान मेरी है, आपको नहीं मिलेगी। मोनिका और मुखिया की बहुत देर तक बहस होती है। मोनिका मुखिया को अपनी दुकान से भगा देती है। रात को जब मोनिका अपनी दुकान बंद करती है, पीछे से मुखिया के आदमी उसके सिर पर डंडा मार देते हैं और दुकान में बंद कर वहीं जला देते हैं। जिसके बाद से मोनिका की आत्मा मुखिया को ढूंढते हुए फोन में रहती थी। याद आया कुछ? तुझे तो मैं मारने के लिए तड़प रही हूँ, पर तू मिला नहीं, इसीलिए मैंने उन सभी को मारा जिसने इस फोन को चलाया। और अब तेरी बारी है। मुखिया फोन काट देता है और भागते हुए एक पुराने तपस्वी बाबा के पास जाता है। बाबा मुझे बचा लो बाबा, वो चुड़ैल मुझे मार देगी, वो चुड़ैल मुझे मार देगी। क्या वो आ गई? मैंने कहा था मत मार उसे, पर तू नहीं माना। अब देख किस्मत का खेल। बाबा खेल बाद में दिखाना, पहले मेरी जान बचाओ। चल तू मेरे साथ चल। मुखिया बाबा के साथ जाता है। बाबा मुखिया के पूरे घर को मंत्रों से बांध देता है कि तभी फोन फिर से बजता है। मुखिया बहुत डर जाता है और फोन उठाने नहीं जाता। पर ये क्या, फोन उसके पास खुद चलकर आ जाता है और अपने आप वीडियो कॉल उठ जाता है। हवा में उड़ते हुए चुड़ैल मुखिया से बात करती है। क्यों रे मुखिया, तेरा मंत्र काम नहीं करा क्या? बड़ा आया मुझे मारने वाला, अब जब खुद पर बात आई तो रोने लगा।
चुड़ैल मुखिया को फोन के अंदर खींच लेती है और मार देती है। ये देखते हुए बाबा वहाँ से भागने लगता है। चुड़ैल बाबा को भी वीडियो कॉल के अंदर से हाथ निकालकर फोन के अंदर खींच लेती है और मार देती है। फिर वो हमेशा के लिए चली जाती है।